दोस्तों, मेरा नाम अबू काश और आपका स्वागत है सईद ऑनलाइन क्लासेज में। जैसे कि हम लोग अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री पे हमारे 3 लेक्चर हो चुके थे। ये हमारा चौथा लेक्चर होगा। इसमें हम 8.1 की एक जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की, वो हम एनसीईआरटी बुक से करेंगे। आप लोग डॉक्टर मनोहर रे की बुक ले लीजिएगा, उससे आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जो हमारा एक कोई त्रिभुज है, वैसे मैं क्वेश्चन जो है ब्लैक बोर्ड पर आ भी जाएगी, लिख भी देता हूँ कि कोई त्रिभुज अगर ए बी सी, कोई त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। कोई त्रिभुज ए बी जिसमें कोण भी समकोण है। ए बी बराबर 24, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7, बी सी बराबर 7, ये सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान, निम्नलिखित का मान है, ये हमें दिया है। तो पूछा क्या है, पहला पूछा है कि साइन ए कॉस ए, दूसरा में पूछा है साइन सी कॉस सी, यानी इन चारों का हमें क्या पूछा है, मान पूछा है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे होगा। वैसे दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को कराया था, जैसे बताया था कि क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, तो यानी कोई त्रिभुज बनाना है। अब त्रिभुज कौन सा होता है, हमारे यहाँ समकोण होता है, तो हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज। क्या कहा है, बी समकोण है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। अब चाहे आप यहाँ ए रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ सी रखो, चाहे यहाँ सी रखो, तो मैं यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या रखता हूँ, सी रखता हूँ। तो पहले अब देखते हैं मान क्या क्या दिया है। दिया है ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। तो अगर हम कोण सी से देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हमें क्या नहीं पता, कण नहीं पता, तो हमें क्या करना होगा, कण को निकालना होगा। हमें क्या करना होगा, कण को निकालना होगा। तो कण का मैं एक फार्मूला बताया था कि जब अगर हमें कभी कण ना पता हो तो हम लोग क्या लिखते हैं कि जो कण का वर्ग होता है वो बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या फिर वर्ग। तो हमारा लंब कितना है, लंब है हमारा 24 और ये हमारा कितना है, 7, तो ये हो गया 7 का वर्ग। तो आप जब इसको करोगे तो 24 का वर्ग होता है कितना, 576, और इसको आप लोग जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 ये 7 का वर्ग है, तो 7 7 49, यानी जब आप 24 का 24 में गुणा करोगे तो 576, 7 का 7 में गुणा करोगे तो 49, इतना मान आ जाएगा। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका कितना, 625। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 625, और 625 जो है हमारा वो 25 का क्या होता है, वर्ग होता है। तो हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं कि 25 की पावर 2 और पूरे की पावर 1 की पावर 2, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया, 25। यानी जो हमारा कण का मान है वो कितना आ गया, ये जो हमारा कण का मान है कितना आ गया, 25। तो आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन जो भी दिया हो उससे पहले क्या करना है कि इसमें जो लंब, कण और आधार, 3 चीज हमें पहले पता होगी, उसके बाद ही हम लोग साइन कॉस, साइन से कॉसेक इन सब का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं अब इसको यहाँ से मिटाता हूँ और इन सब का मान लिखना शुरू करता हूँ। मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। तो हमें क्या पूछा है कि साइन ए हमारा क्या पूछ दिया है, साइन ए। तो साइन ए की बात होगी तो कोण हमारा यहाँ ना होके कोण हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कण, यानी लंब बटा कण।
लंब हमारा कितना है 7, कड़ हमारा कितना आया है 25। उसी तरह क्या पूछा है कॉस ये क्या होता है आधार बटा कड़। तो आधार हमारा कितना है, आधार है हमारा 24 और कड़ हमारा कितना है 25। ये हमारा क्या हो गया साइन ए और कॉस ए का मान हो गया। अब दूसरी चीज पूछा है साइन ए और साइन सी। अब आपको दो त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस एंगल को यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख दो तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लंब की जगह पे ये आधार की जगह पे लंब हो जाएगा और ये लंब की जगह क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो बस लिख दो। अब किसके बारे में पूछा है, साइन सी के बारे में। तो सी से देखो क्या हो जाएगा, ये भी लंब बटा कड़। तो सी से लंब कितना है 24, कड़ कितना है 25। उसी तरह से अगला कॉस सी आधार बटा कड़। तो हमारा आधार कितना है 7, कड़ कितना है 25। आप इस तरह से निकाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इसको ऐसे ही बता सकते हो कि जो जब आप लोग लगाओगे कि अगर एक का मान दिया, अगर साइन ए जो दिया है वही मान होता है कॉस बी का। देख सकते हो आप लोग, जो साइन ए का मान है तो जो साइन ए का मान है वही साइन सी का। अगर यहाँ बी नहीं यहाँ पे सी है तो साइन ए का जो मान होता है वही साइन सी कॉस सी का मान होता है, और जो साइन सी का मान होता है वो कॉस ए का मान होता है। आप ऐसे भी मतलब बिना निकाले आप लोग लगा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी बुक का 8.1 का पहला क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई आकृति दी है, जैसे यहाँ पे कोई क्या दी है, आकृति दी है। यहाँ पे एक क्या दिया है, इसे आकृति दी है इसे। तो ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री का ही कोण है। तो यहाँ पे क्या दिया है, क्यू दिया है, यहाँ पे क्या दिया है आर दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है पी दिया है। ये हमारा 13 दिया है, ये हमारा क्या दिया है 12 दिया है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो अगर मान लो आपका यहाँ पे क्या है कोण है, तो पहले मान लो कोण यहाँ पे है तो ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा कड़ हो जाएगा। तो हमारे क्या नहीं पता, आधार नहीं पता, हमें कड़ पता है और क्या पता है लंब पता है। तो हमें सबसे पहले मैं क्या बताया था, इसमें पूछा है कि पूछा भी है tan p माइनस कॉट आर। इसका हमें क्या बताना है, मान बताना है। तो हमें एक त्रिभुज देकर इसका मान पूछ लिया, तो हमें क्या करना है, इसका मान हमें निकालना है। सबसे पहले हमें आधार निकालना होगा। तो हमें पता है कि आधार का जो आधार होता है वो बराबर किसके होता है, कटरी में कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमारा कड़ कितना है, कड़ है हमारा 13, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। जब आप इसको करोगे तो 13 13 169 माइनस 12 बराबर 144। जब आप लोग इसको घटाओगे तो बचेगा 25। 25 में से इसका वर्ग करोगे तो बचेगा कितना 5। यानी हमारा आधार कितना आ गया 5। आधार हमारा कितना आ गया 5। अब जो पूछा है उसका मान रख दो, जो पूछा है उसका क्या रख दो, मान रख दो। जैसे यहाँ पे पूछा क्या tan p यानी p की बात कर रहा है। तो p से tan बराबर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं tan p क्या होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से लंब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार ना होकर ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या है आधार, क्योंकि सामने वाले भैया क्या होती है लंब, यानी 5/12। ये हमारा आ गया tan p। वैसे हमारा क्या हो जाएगा कॉट आर का मान यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यहाँ से जब देखोगे तो कितना हो जाएगा 12/5। यानी क्या होता है कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। आधार हमारा कितना है 12, आधार हमारा कितना है 12, और ये लंब हमारा कितना है 5।
आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, लंब भी हमारा हो जाएगा, आधार हमारा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे, ये आधार नहीं, ये लंब, ये लंब है और ये क्या है, आधार है, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, 5/12। ये इस तरह से इसका मान आ जाएगा। अब जो मान है यहाँ पे रख दो, क्या दिया, tan p माइनस cot r, तो tan p का मान 12/5/12 माइनस 5/12। तो अगर आप किसी चीज में से उसी नंबर को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 0। यानी हमारे जो दूसरे सवाल का आंसर है वो कितना आ गया, 0। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए जो दूसरा सवाल है वो लिखता हूँ। तो हमारा जो तीसरा सवाल है वो क्या कह रहा है, तो हमारा जो यहाँ पे तीसरा सवाल है वो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं। जो तीसरा सवाल है वो कुछ ये है कि यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर कितना, 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान, tan ए का मान, ये इस तरह से पूछ लिया। तो मैंने इस तरह का भी क्वेश्चन ऑलरेडी कराया था जब मैं थ्योरी इसकी पढ़ा रहा था, कि इस तरह से आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल से क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कट, यानी कोई त्रिभुज बना लो। यहाँ पे कितना है, लंब हमारा, यहाँ पे कोण अगर तो लंब हमारा ये हो जाएगा, लंब हमारा 3 है और कड़ हमारा कितना है, 4, कड़ हमारा कितना है 4, ये ए मान लो, ये सी मान लो, ये कितना मान लो, बी मान लो। तो इतना तो हमें दिया है कि लंब हमें 3 दिया और कड़ हमें कितना दिया है, 4 दिया है। तो हमें क्या पता करना है, आधार पता करना है। तो आधार बराबर क्या होता है, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कड़ कितना है हमारा, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, ये कुछ इस तरह से दिया है। तो इसको सॉल्व करो, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 7, रूट में कितना आ जाएगा, 7। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, आधार कितना आ गया, रूट में 7। तो पूछा जो वो दे दो, पूछा भैया कॉस ए का मान, कॉस ए का मान। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा में कड़, आधार हमारा कितना है, रूट 7, कड़ कितना हमारा आया है, कड़ है हमारा 4। वैसे क्या पूछा है, tan है बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब हमारा है 3 और आधार हमारा है रूट 7। ये इस तरह से जो हमारा तीसरा सवाल है वो भी इस तरह से क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये किया जाता है। अब आप लोग क्या करेंगे कि इसका जो चौथा सवाल है और जो पांचवा सवाल है ये मैंने ऑलरेडी कराया है, इसको कर लीजिए। पांचवा और छठवां, सातवां क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व करके बताता हूँ। तो हमारा जो सातवां सवाल है वो क्या कह रहा है, सातवां सवाल हमारा कह रहा है कि कॉट थीटा, यदि कॉट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8। कॉट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8। तो पहली चीज जो हमें निकालनी है वो क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। ये इस तरह से हमें मान दिया है। और दूसरा क्या दिया है,
दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। अब इन दोनों को हम लोग चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग साइन में पता था कि ये लंब और कण है, तो वैसे हमको यहाँ पे क्या बता, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो त्रिभुज बनाओ, यहाँ पे बी मानो, यहाँ पे सी मानो, यहाँ पे ए मानो। कितना दिया, यहाँ पे मान लो थीटा है, कितना दिया, आधार बराबर कितना दिया, ये हमारा लंब हो जाएगा, तो ये हमारा आधार कितना हो जाएगा 7, लंब हमारा कितना दिया 8। हमें क्या निकालना है, कण। तो फार्मूला क्या होता है, कण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना दिया है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8 उठाएं 64, 7 सते 49। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3 और 6 4 10, 10 1 11। 9 4 13 के 3, 6 4 10, 10 1 11। यानी रूट में कितना आ गया, रूट में आ गया 113, रूट में आ गया कितना 113। तो अब जो मान दिया है, चलिए अब उसका मान निकालते हैं, आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक। तो हमें क्या दिया है कि साइन थीटा यानी 1 प्लस साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे में कण। यानी लंब हमारा कितना है 8, कण कितना है रूट में 113, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन थीटा 8 बटे रूट में 113 बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, आधार बटा कण। आधार हमारा है 7 और कण हमारा कितना है 113। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 बटा रूट में 13, क्योंकि कण का विमान 2, कॉस का विमान इतना है। अब यहाँ पे देखोगे कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो हमें एक फार्मूला पता है कि a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर होता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का जब हम स्क्वायर करेंगे यानी 8 बटा रूट में 113 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस नहीं, हमें माइनस लगेगा क्योंकि एक कोष्टक में प्लस एक कोष्टक में माइनस। 7 बटा रूट में कितना हो जाएगा 113 का होल स्क्वायर। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 का तो 1 बन जाएगा, इसके ऊपर से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 बटा 113 बटे में कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे 113। अब जब आप लोग इसको अब लोग सॉल्व करो, तो चलिए मैं इसको अब यहाँ से मिटा के थोड़ा आगे नीचे यहाँ इस साइड सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा कहीं पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से जब आप 1 मान सकते हैं तो पूरे क्लास लेंगे तो कितना आ जाएगा 113। इसका जब तिर्यक गुणा करोगे तो 113 माइनस 8 1 8 बटे में, वैसे जब इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 113 माइनस का 7 बटे कितना हो जाएगा 113। इससे ये खत्म। 13 में से हम 8 जाएगा कितना बचेगा, 13 में से हम 8 जाएगा कितना बचेगा 105, और 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 106। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो आई होप आप लोगों को 7 नंबर तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।